आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। यदि आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो आप नए तरीके से जो कि अपडेट आया हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का, उस तरीके से क्या है घर बैठे आप अपना इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, कोई ब्राउजर ओपन करके आपको डाल देना ई डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट डालेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा। इस इंटरफेस में सबसे पहला जो है प्रमाण पत्र का दिखाया जा रहा है, इसी पर साथियों आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे साथियों यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन यहाँ दिखाया जा रहा है लॉगिन का। लॉगिन वाले ऑप्शन पे ही साथियों आपको क्लिक करना पड़ेगा और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, सिटीजन लॉगिन, जेबीएस पंजीकरण, एस लॉगिन, तो यहाँ पर आपको क्या है सिटीजन लॉगिन इस साथी जो दिखाया जा रहा है इसी पर क्लिक करना रहेगा। इसके लिए हमने क्या है कि एक आईडी पासवर्ड क्रिएट करना रहेगा, तो इसके लिए एक अलग से हमने वीडियो बना दी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसको देख के आप क्या है अपना भी डिस्ट्रिक्ट का लॉगिन आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है सबसे पहले आपको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन दिखाया जा रहा है, यहाँ पर यूजर नाम डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है उसको फिल कर लेना है। यहाँ लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाया जा रहा होगा। यहाँ सेवा शुल्क भुगतान, रसीद की प्राप्त, निस्तारित आवेदन, कुल लंबित आवेदन, और यहाँ पर आवेदन प्रमाण पत्र क्या ऑनलाइन करना चाहते तो यहाँ पर क्या है जात प्रमाण पत्र हिंदी, जात प्रमाण पत्र अंग्रेजी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन संशोधित करें। तो यहाँ पर यह चीज़ें आप देख पा रहे हैं, यह सारी चीज़ें आप यहीं से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। तो आपको क्या है आय प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पे है क्लिक करना रहेगा। जैसे ही यहाँ साथियों क्लिक करेंगे तो आपको क्या है कि आय प्रमाण पत्र सेवा है तो आधार ही केवाईसी सत्यापन, यानी आपको क्या है कि यहाँ सबसे पहले आधार नंबर को फिल करना रहेगा। और आधार नंबर में क्या है कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपके पास एक OTP आएगा उसको यहाँ फिल करना रहेगा। तो यहाँ आधार नंबर को डालना है, फिर यहाँ चेकबॉक्स दिखाया जा रहा है, चेकबॉक्स वाले स्थान पे आपको क्लिक करना रहेगा यानी टिक करना रहेगा। फिर कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है, कैप्चा कोड को इस इंटर सिक्योरिटी कोड वाले स्थान पे फिल करना रहेगा। यह सारी चीज़ें आपको ऐसे साथियों सारी डिटेल को फिल कर लेते हैं। सबमिट का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है सबमिट करते हैं तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर दिखाया जा रहा है जिसके 4 अंक दिखाए जा रहे हैं, UDI द्वारा भेज दिया गया है, नहीं आपके मोबाइल पर एक OTP सेंड किया गया है जो कि आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर यह OTP जाएगा, उसको क्या है इंटर OTP के स्थान पर आपको फिल करना रहेगा। जैसे ही साथियों OTP डाल के आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपको उस व्यक्ति की डिटेल यहाँ ओपन हो जाएगी, यानी आधार में जो भी नाम रहेगा वह यहाँ फिल हो जाएगा हिंदी इंग्लिश में। फिर यहाँ पर पिता पद संरक्षण पूछा जा रहा है तो यदि ट्रांसलेट रहने दें, यदि कोई पत्नी पति है तो यहाँ पर वह महिला है तो यहाँ पर पति वाला ऑप्शन क्लिक करना रहेगा, यानी यहाँ पर जो भी उनके इनकम सर्टिफिकेट जो नाम लिख के आएगा तो यहाँ पर उनके पति का नाम लिख के आएगा। फिर माता का नाम यहाँ पूछा जा रहा है तो माता के नाम वाले स्थान पे माता का नाम डाल देना है। फिर वर्तमान पता पूछा जा रहा है तो यहाँ पर मकान नंबर को फिल करना है। मकान नंबर के बाद में यहाँ मोहल्ला पूछा जा रहा है तो मोहल्ले को भर देना है। फिर जिला, तहसील, ग्राम पंचायत, यह सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं तो बारी बारी से क्या है चीज़ों को फिल कर देना है। ऐसे ही साथियों को डिटेल को फिल कर लेते हैं तो फिर आपको क्या है एड्रेस फिल करना रहेगा। एड्रेस के बाद में क्या है आपको यहाँ पर जनपद दिखाया जा रहा है, तहसील दिखा रहा है, ग्राम दिखाया जा रहा है। तो ग्राम को क्या है जिस गांव से यानी किस पंचायत से हैं आपको पंचायत को सिलेक्ट करना रहेगा। और पंचायत सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको फिल कर देना है। और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ स्थायी पता दिखाया जा रहा है तो स्थायी पते पर क्या है उपरोक्त जो दिखाया जा रहा है उसी पर टिक कर देना है। तो जो भी एड्रेस आप ऊपर फिल किए हैं सेम टू सेम आपका एड्रेस यहाँ फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर व्यवसाय पूछा जा रहा है तो व्यवसाय में यहाँ महिलाएं हैं तो उनका गृहिणी कर देते हैं, यानी महिलाएं ज़्यादातर क्या है घर में काम करती हैं तो गृहिणी कर देते हैं। आवेदक परिवार का यहाँ कुल डिटेल पूछा जा रहा है तो यहाँ पर महिला का नाम डाल देना है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ डिटेल फिल की गई है। परिवार के सदस्य का नाम, तो यहाँ पर परिवार के सदस्य के एक सदस्य का विवरण देना रहता है, यानी आप सभी सदस्यों का नाम फिल करेंगे तो यहाँ सभी का डिटेल देना पड़ेगा। तो एक कंपलसरी है, एक का डिटेल आपको दे देना है। फिर यहाँ पर जो भी मन करे वह पेमेंट फिल कर देना है, ताकि इनकम सर्टिफिकेट जो है लेखपाल के द्वारा रिपोर्ट लगाई जाएगी तो लेखपाल के माध्यम से जो भी रिपोर्ट लगाई जाएगी वही मान्य रहेगी। आप जो भी फिल करेंगे वह कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो फिल कर रहे हैं वही रिपोर्ट लगाई जाएगी। तो यहाँ पर जो भी डालना है वह चीज़ें डाल सकते हैं। यहाँ राशन कार्ड संख्या यानी परिवार ID को भी आधार के साथ लिंक किया गया है तो वह भी यहाँ शो किया जा रहा है। फिर यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है वह पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो भी कारण दिखाए जा रहे हैं वह सेलेक्ट कर सकते हैं।
हैं, नहीं तो अन्य पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अन्य पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है, तो यहाँ पर जैसे हम विधवा पेंशन बनवाना चाह रहे हैं तो विधवा पेंशन के लिए यहाँ फिल कर देते हैं। फिर संलग्न में यहाँ पर फ़ोटो कर देना है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं तो फ़ोटो की फाइल को आपको क्या है यहाँ पर चॉइस कर लेना है, फिर अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड हमने कर दिया है। फिर यहाँ पर दूसरा चीज़ है स्वप्रमाण पत्र घोषणा पत्र। तो स्वप्रमाण पत्र के लिए भी क्या है कि आपको यहाँ पर वेबसाइट पर मिल जाएगा स्वप्रमाण पत्र के लिए, उसको क्या है डाउनलोड कर लेना है। उस पर जो डिटेल दी गई होंगी उसको फिल कर लेते हैं, नहीं तो आपको क्या है कि यहाँ पर आधार कार्ड को ही अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि साथियों यहाँ देख पा रहे होंगे 3 चीज़ें यहाँ कंपलसरी रहती हैं अपलोड करने के लिए। 3 चीज़ों से कम चीज़ें अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों को अपलोड कर लिया गया है, और जैसे अपलोड कर लिया गया है तो यहाँ सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। एक बार फिर से नज़र डाल लेनी है कि आपका सारा डिटेल सही है कि नहीं सही है, और सही है तो आपको यहाँ दर्ज करे का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, दर्ज करे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना रहेगा। और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या है अगला इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। जैसे कि साथियों देख पा रहे होंगे यहाँ पर फॉर्म फिल किया गया है, आवेदन क्रमांक दिखाया जा रहा है। दूसरा चीज़ है यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करने के लिए भी दिया जा रहा है कि सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें, तो इसी पर क्या है आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सबमिट का एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है, सबमिट। फिर यहाँ प्रोसीड विद पेमेंट का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, प्रोसीड विद पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। फिर यहाँ पर आपसे क्या है कंटिन्यू साइट पूछा क्या है 15 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको क्या है चॉइस कर लेनी है, कर लेते हैं। फिर आपको बैक आ जाना है। फिर यहाँ निस्तारित आवेदन को लंबित आवेदन, तो यहाँ लंबित आवेदन वाला जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है इसी पर आपको क्लिक करना रहेगा। और यहाँ देख सकते हैं जिसका आपने पेमेंट किया है तो यहाँ पर वह डिटेल शो हो जा रही है। तो जो ग्रीन कलर यानी आसमानी कलर का जो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। और जैसे साथियों यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ एक सबमिट का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, तो सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से सुरक्षित करे का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, सुरक्षित वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से क्या है कि आपका फॉर्म जो है आपके अधिकारी जो क्षेत्र में रहते हैं तहसीलदार रहते हैं उनके पास आपका फॉर्म यहाँ भेज दिया गया है, जिले की ID पर भेज दिया गया है आपकी तहसील पर। यहाँ क्या है कि आपका यह फॉर्म लेखपाल के पास आ जाएगा, लेखपाल इस पर रिपोर्ट लगाएंगे। रिपोर्ट लगने के बाद आप यहीं से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इस तरह से ही क्या आप भी अपना इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे अपने आप से ही बना सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।